हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर इंग्लिश ट्यूटर। तो आज हम बात करेंगे टेंस के फर्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट। हमने टेंस का इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में कर लिया था, तो आज शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये शब्द आते हैं, लेकिन जनरली ये हमारे काम में नहीं आता, क्योंकि ट्रांसलेट इनटू हिंदी और इंग्लिश आजकल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया का क्या मतलब हुआ? सहायता करती है जो क्रिया, वो सहायक क्रिया होती है। लेकिन सहायता किस में करती है? ये सहायता करती है टाइम को बताने में कि कौन सा काम किस समय हो रहा है। इसलिए इस सहायक क्रिया को हम टाइम वर्ड भी कहते हैं। इस सहायक क्रिया को हम टाइम वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये टाइम को बताते हैं। मतलब डू डज इज एम आर है तो ये प्रेजेंट टाइम को बताता है, वाज वर है तो ये पास्ट टाइम को बताते हैं, शैल विल है तो ये फ्यूचर टाइम को बताते हैं, इसलिए इन्हें टाइम वर्ड भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, डू और डज। हम डू जनरली यूज में लेते हैं जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन जैसे स्टूडेंट्स, बॉयज, राम एंड श्याम, ऐसे कोई प्लूरल सब्जेक्ट अगर आता है तो हम डू का यूज करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम या किसी सिंगुलर नाउन से शुरू होता है तो हम डज का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, एक्शन वर्ब जिसे कह सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर कभी कभी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश आइडेंटिटी की। जैसे हिंदी की पहचान होती है, हिंदी सेंटेंस के अंत में जैसे ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट सिंपल का होता है, वैसे ही इंग्लिश की आइडेंटिटीज होती है जिसे इंग्लिश एडवर्ब भी कहा जाता है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण है ना, तो वो हो गया सहायक क्रिया और ये हो गया क्रिया विशेषण। तो अब ये टाइम बताते हैं, ये शब्द क्या बताते हैं? एक्चुअल में टाइम बताते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है, टाइम को बताने में सहायता करती है, और ये एडवर्ब कहलाते हैं, ये एक्चुअल समय को बताते हैं। अगर ये हमें सेंटेंस में मिलते हैं तो हमारा आंसर हम आसानी से कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम। ये वर्ड्स नेगेटिव सेंस देते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर ये सेंटेंस में है तो ये नेगेटिव सेंस देते हैं, और ये आइडेंटिटी होती है प्रेजेंट सिंपल की। इसके अलावा ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी समर, एवरी विंटर, यानी कि एवरी के साथ अगर कोई भी टाइम आया है तो वो हमारा प्रेजेंट सिंपल होगा। इसके अलावा जनरली, ग्रेजुअली, नॉर्मली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफन, समटाइम्स, वंस ए डे यानी दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे यानी दिन में दो बार, और थ्राइस ए डे यानी दिन में तीन बार। ये सारी की सारी स्पेलिंग्स क्या है? हमारी कीवर्ड्स कह सकते हैं इनको, एडवर्ब कह सकते हैं, या इंग्लिश आइडेंटिटी कहा जा सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई फ्रेंड डैश टू कॉलेज डेली, और ब्रैकेट में दे रखा है गो। ध्यान रखिए ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है। अच्छा चलिए बताइए वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? जैसे हम बात करें जनरली कहा जाता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, तो वर्ब की 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। तो ये वर्ब की 5 फॉर्म होती है, और ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, ना तो सेंटेंस का ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी, ना उसका उस सेंटेंस को पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर आइडेंटिटी याद है, ये कीवर्ड्स याद है, तो आप चुटकियों में उसका आंसर निकालोगे। जैसे इस सेंटेंस में आइडेंटिटी क्या है? डेली। कहां पर रही? ये रही, डेली मिल गया, मतलब हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? कौन से टेंस का हो गया? प्रेजेंट सिंपल का। अब सेंटेंस में क्या करते हैं? या तो हेल्पिंग वर्ब भरते हैं या मेन वर्ब भरते हैं। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मतलब डू डज का यूज नहीं होता है, तो किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? माय फ्रेंड, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? इसके साथ
ES लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब ES क्यों लगा ये बात करेंगे हम आगे। अगला सेंटेंस है शी डैश पियानो एवरी टाइम प्ले। आइडेंटिटी देखनी है, क्या मिला, एवरी टाइम, ये रहा एवरी टाइम। एवरी के साथ कोई भी टाइम आ गया तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। तो इससे हमें पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। अब वर्ब क्या है, प्ले। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी के साथ क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। तो शी प्लेज, क्या लगाएंगे, एस। देखो यहां पर तो लगाया हमने ES, यहां पर लगाया हमने एस, क्यों, बात करते हैं आगे। पहले तीसरा सेंटेंस देखो, ही डैश नॉवेल्स एंड स्टोरीज नॉर्मली। सबसे पहले क्या देखेंगे, इंग्लिश आइडेंटिटी। याद रखिए ये शब्द अपने को बस याद करने, चुटकियों में आंसर आएगा टेंस में। ये रहा नॉर्मली, नॉर्मली मिला, टेंस हुआ प्रेजेंट सिंपल। सेंटेंस पॉजिटिव है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस या ES। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर बनानी पड़ेगी। तो स्टडी, इसमें आंसर हो गया STUDIES। अब देखो सवाल ये आता है कि S या ES लगाएंगे या IES लगाएंगे, क्या लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, इसे लगाने की जरूरत क्या पड़ती है, ये सवाल रहता है दिमाग में, है ना। तो ये तीन सेंटेंस हो गए हमारे। सेंटेंस जब सिंगुलर होता है तो हम डू डज का, सॉरी, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो सवाल यह है कि S या ES क्यों लगाते हैं, ताकि वर्ब को हम सिंगुलर बना सकें। तो S या ES हम वर्ब में इसलिए लगाते हैं ताकि, क्योंकि वो प्लूरल होती है और उसे हम सिंगुलर बना सके। ध्यान रखें, वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल इन इटसेल्फ। वर्ब अपने आप में हमेशा प्लूरल होती है। जैसे गो, ड्रिंक, ईट, ये अपने आप में हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। वर्ब के साथ जब हम S या ES लगाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। जैसे गो का गोज किया तो वो सिंगुलर हो गई, ड्रिंक का ड्रिंक्स किया तो ये सिंगुलर हो गई, और ईट का ईट्स किया तो ये सिंगुलर हो गई। प्ले का प्लेस किया तो ये सिंगुलर हो गई। यहां पर आ गया अपना ऑलरेडी ड्रिंक। ऐसे ही अगर नाउन के साथ S या ES लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय, बॉय के साथ हमने S लगाया तो बॉयज प्लूरल हो गया। स्टूडेंट के साथ हमने S लगाया तो स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया। तो ये चीज समझनी है कि अगर हम नाउन के साथ S या ES लगाते हैं या IES लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब यानी एक्शन यानी क्रिया के साथ S या ES लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। अब हम सिंगुलर क्यों बनाते हैं, वर्ब प्लूरल अपने आप में अच्छी लग रही है, गो अच्छा है, S या ES लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखिए, यदि वर्ब के अंत में X, O, Z, S, SS, SH और CH हो, वर्ब क्या है, ये सारी वर्ब्स है, प्ले, ड्रिंक, गो, डू, ये सारी क्या है, डू यानी करना वर्ब है। तो इनके लास्ट में अगर इनमें से कोई भी अक्षर है तो ES जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। अब गो था, इसके साथ ES जोड़ा, क्योंकि लास्ट में क्या था, O, ये रहा O, ठीक है। DO, लास्ट में क्या है, O है, ये रहा O, तो हम क्या करेंगे, इसको ES जोड़ेंगे, डज, तो ये सिंगुलर हो गया। ऐसे ही यदि इनके अलावा, इन लेटर्स के अलावा, इनके अलावा कोई भी लेटर आता है तो केवल S जोड़ते हैं। जैसे यहां पर क्या था, प्ले, क्या आया लास्ट में, Y, इनमें Y है क्या, नहीं है, इसका मतलब केवल क्या जुड़ेगा, S जुड़ेगा। यहां पर क्या है, ड्रिंक, केवल क्या है, K है, तो केवल क्या जुड़ेगा, S जुड़ेगा और ये सिंगुलर बन जाएगी। तो S और ES दोनों लगाने से वर्ब सिंगुलर ही बनती है, लेकिन अगर ये लेटर अंत में है तो ES जोड़कर सिंगुलर बनाएंगे, और इनके अलावा कोई भी लेटर लास्ट में आ जाता है तो केवल S जोड़कर सिंगुलर बनाएंगे। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। अब S या ES क्यों लगाते हैं या कब लगाते हैं, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट मतलब जो काम को करने वाला है। जैसे इस सेंटेंस की बात करें, he dash to you once a day, तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, he। आपको पता है कि he हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, बॉय के लिए आता है, तो बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। तो अब वर्ब क्या है, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी। तो यहां पर टॉक लिखा हमने, लास्ट में क्या है,
के है, क्या इनमें से है? नहीं है, तो केवल क्या जुड़ेगा? केवल एस जोड़ेंगे। अब ये वर्ब हो गई सिंगुलर और हमारा सब्जेक्ट भी क्या है? सिंगुलर। तो बात समझ में आई क्या? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसके बाद यू ऑलवेज टू स्कूल ऑल टाइम। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। अब मुझे ये बताइए, यू सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। अब मैंने आपको कहा, आप जैसे वीडियो देख रहे हो, मान लो आप सोहनलाल, मोहनलाल, छगनी देवी, मगनी देवी, कोई भी हो, मैंने कहा यू, तो मैंने आपकी तरफ इशारा करा, आप बताओ कि आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो? सिंगुलर हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं मान लो सामने, और मैंने कहा यू, तो किसकी तरफ इशारा किया? सबकी तरफ। तो यू क्या हुआ? प्लूरल भी हुआ। तो ध्यान रहे, यू जो है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो यू के साथ प्लूरल वर्ब कैसे आएगी? अब पहले तो हम क्या देखेंगे, इसमें हमने देखा था वंस ए डे आइडेंटिटी मिली, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा। इसमें आइडेंटिटी क्या मिली? ऑलवेज। ऑलवेज मिलते ही हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल का है। तो यू के साथ अब वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब क्या है ब्रैकेट में? कम, तो हमने लिख दिया कम। हमने बात की थी कि वर्ब अपने आप में कैसी होती है? प्लूरल होती है। तो एस लगेगा क्या यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अगला सेंटेंस देखो, स्पेस शी स्पेस इंग्लिश यूजुअली, ऑप्शन में आया, ब्रैकेट में आया स्पीक। तो सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? ध्यान रखें, सबसे पहले हमें देखना है आइडेंटिटी। भाई देखो, अगर घर में कोई घाघरा लुगड़ी या साड़ी पहन के कोई आता है, आते ही उसको देखते ही हम कह देते हैं कि चाचा जी प्रणाम? नहीं ना, पहले उसको देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं उसकी बात, और उसको चेहरा देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि चाचा जी प्रणाम। ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। घाघरा लुगड़ी पहन के तो या साड़ी पहन के तो चाचा जी आ ही नहीं सकते। तो चाची जी हो सकती है, नानी जी हो सकती है, मामी जी हो सकती है, ताई जी हो सकती है, बुआ जी हो सकती है, लेकिन चाचा जी नहीं हो सकते। तो हर एक व्यक्ति की अपनी पहचान होती है ना? उसका नाम पहचान हो सकती है, उसका चेहरा पहचान हो सकती है। तो इस हर एक सेंटेंस को हमें देखना है, उसमें एक पहचान दे रखी होगी। उस पहचान को देखने के आधार पर ही हम कहेंगे कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी। तो इस सेंटेंस में पहचान क्या है? यूजुअली। ये यूजुअली भी किस टेंस की आइडेंटिटी है? प्रेजेंट सिंपल की। अब प्रेजेंट सिंपल में ये सेंटेंस कैसा है? ये देखो सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन मार्क आया, सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अभी तक हमने बात की थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज नहीं आता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा ही हो जाता है तो हमें डू या डज का यूज करना होता है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी, और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू या डिज। हमने बात की थी शी के साथ डज का यूज होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डज। एक चीज समझनी है कि इन दो खाली जगह में क्या क्या यूज होता है? एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। इस चीज का ध्यान रखें कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम डू और डज का यूज नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम डू या डज का यूज करेंगे, तब हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है तब भी हम डू डज का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस चीज को समझना भाई कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, सेंटेंस यदि पॉजिटिव है, सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो फिर हम डू डज का यूज, पॉजिटिव है तो डू डज का यूज नहीं करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। जैसे ये पॉजिटिव था, डू डज नहीं लगाया हमने, तो इसीलिए हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ा। सिंपल सा समझो कि ये एस और ईएस तो है बच्चे, और डू और डज है पापा जी, है ना? डू या डज क्या है? पापा जी। अगर पापा जी जिम में जाएंगे तो बच्चे नहीं जाएंगे, और कहेगा स्पीक। ये चीज ध्यान रखनी है कि जब डू डज आ जाता है तो फिर एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पापा जी हैं और ये बच्चे हैं, एस या ईएस। चलिए अगली बात करते हैं। नहीं, अगली मतलब क्या होता है? UGLY। अगली मतलब गंदी नहीं, अच्छी बात करते हैं। क्या सबसे पहले क्या देखते हैं?
इंग्लिश आइडेंटिटी। क्या मिली? एवरी डे। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल। सेंटेंस कैसा है? पूछ लिया गई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव में डू डज का यूज होता है, ये रहा, अभी बताया था इंट्रोगेटिव में डू डज आता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आता है? डू। आ गया डू। और उसके बाद क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है? ब्रैकेट में जो दे रखी होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। डू वी वॉच वीडियोज एवरी डे? क्या हम वीडियोस रोजाना देखते हैं? देखते हो क्या? नहीं। तो देखा करो भाई, जिंदगी के मजे लो, नहीं वीडियो के मजे लो। तो लास्ट में बस यही कहना चाहता हूं कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं कि मैं शॉर्ट में कोई चीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको डिटेल से सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए। शॉर्ट में या एक दो वीडियो में चीजें बात खत्म नहीं करूंगा। तो ये मेरा वादा है कि आपको डिटेल से सारी चीजें समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।